पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जिस तरह से कश्मीरियों पर सवाल उठ रहे थे, वहीं पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया है। कश्मीरी ने बताया क्या है जमीनी हकीकत और क्या है कश्मीरियों की सच्चाई। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पर प्रतिनिधि मंडल का एक व्यक्ति जो कश्मीर का रहने वाला है, उसने बताया कि हम जब तक भारत का नमक खाएंगे तब तक जय हिंद बोलते रहेंगे और हमने भारत का नमक खाया, गद्दारी उनके खून में नहीं। जहां इस्लाम की भी बात कहते हुए दिखे कि इस्लाम में लिखा है कि किसी भी तरह से किसी को कोई तकलीफ पहुंचाने वाला मुस्लिम नहीं है, वह एक आतंकवादी है। और ये जो धर्म पूछ कर यहाँ पर आतंक फैलाने का काम किया गया है, यह कश्मीरियों को नामंजूर है और वह इस बदले की लड़ाई में भारत के साथ में है। और वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर की सराहना भी करते हुए दिखे। आइए डालते हैं एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर, रिपोर्ट पर एक नजर। पीढ़ी के तो नहीं, उस महान पीढ़ी के हैं। उस महान पीढ़ी ने भी क्या कहा है कि साफ साफ कहा है, जंग रहमत है कि लानत, पर सवाल अब न उठा। जंग आ ही गई सर पे तो रहमत होगी, दूर से देख न भड़के हुए सोलों का जलाल, इसी दोजख के किसी कोने में जन्नत होगी। तो अमन के लिए यह निर्णायक युद्ध अगर ज़रूरी है तो हो, लेकिन हम अमन चाहते हैं। और दूसरी बात ये, कृपया करके भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई को, आतंकवाद बनाम सामाजिक सद्भाव की इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम में न बांटें। भारत माता के सभी बेटे भारत माता के बेटे हैं। जी, आपने देखा होगा कि जो वहाँ आतंकवादी मरे थे, जहाँ ठिकाने पे हम लोगों ने हमला किया है, वहाँ जो मरे थे, वहाँ पर आतंकवादियों के जनाजे में वहाँ की जो मिलिट्री थी, जो पुलिस थी, वो मौजूद थी आतंकवादियों के जनाजे में। तो कैसे पाकिस्तान में तो उसे किस तरह भाई कहा पहला ऐसा देश है जो वहाँ की जो देश को जो चला रहा है वो उनकी सेना चलाती है। सेना भी नहीं, अब तो लगता है कि दहशतगर्द चला रहे हैं। पाकिस्तान को लड़ना किससे? पाकिस्तान तय तो करे। भूखमरी वहाँ पर कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, गरीबी कितनी है। पाकिस्तान की स्थिति तो आज पूरी दुनिया में बहुत सी यूरोप के छोटे छोटे देश है, कहाँ है तरक्की में, आज पाकिस्तान कहाँ है। पाकिस्तान को भी समझना होगा, दहशतगर्दी किसी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। और अब तो ये सवाल जब पहलगाम में हमारे भाइयों का लहू बहा, और पहलगाम में एक चीज़ और मैं बता दूँ, पहलगाम में जो मारे गए वो हिंदू ही नहीं थे, उसमें हमारे मुसलमान भी मारे गए। और एक मुसलमान साथी आदिल तो बाकायदा उसने रोका आतंकवादियों को। इस पे चर्चा कीजिए ना। यह देश जितना चंद्रशेखर आज़ाद का है, जितना भगत सिंह का है, उतना ही अशफाकुल्ला खान का है। तो मेहरबानी करके मैं आज की तारीख में, संवेदनशील समय में ये आग्रह करूँगा सभी से, सभी भारतवंशियों से, भारत के बेटों से, बेटियों से, कि अब ये सवाल ख़त्म। हिंदुस्तान का मुसलमान उतना ही हिंदुस्तानी है जितना हिंदुस्तान का हिंदू, सिख और पारसी सब मिलकर लड़ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। जैसे हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी गुलामी के खिलाफ सब एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर, वैसे ही आज इस आतंकवाद के खिलाफ हम लोग हाथ में हाथ डालकर लड़ रहे हैं और जीतेंगे। भारत ने हर लड़ाई लड़ी है और हर लड़ाई भारत जीती है। तो कहते हैं ना कि फिर मैं कहूँगा कि हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत जब भी लड़ा है जीता है। भारत महात्मा बुद्ध का देश है, भारत महात्मा गांधी का देश है, भारत सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्ला खान का भी देश है। ये वो लोग हैं, वो जो लोग हैं जो वहाँ लड़ रहे हैं, सैनिक है, वो तो है ही, लेकिन ये हमारे अंदर भी एक जज्बा है अपने लिए लड़ने के लिए, अपने देश के लिए ना कुछ कर गुजरने के लिए। तो वो ये सीखना है। सर, किस तरह देखते हैं इस घटना को, ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह देखते हैं, जो सरकार का एक बहुत 15 दिन के बाद उन्होंने सोचा कि बस तैयारी हो गई है, अब कुछ बड़ा करना है, और उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो सरकार को अच्छा लगा, उनका पता था, मतलब 15 दिन समा लिया उनने, और उनको भी पता था हमें कैसे क्या करना है। जो आतंकवादी है, जो दहशतगर्द है, हम उनके खिलाफ, क्योंकि कश्मीरी जो है, कश्मीरी वो देश है सब में प्यार मोहब्बत, मेहमान नवाजी
वो कश्मीर जानते। जब पहलगाम में दुर्घटना हुआ उस टाइम हमारे ड्राइवर भाइयों ने गाड़ी फ्री रखा, उनके लिए खाना पीना फ्री रखा, उनको घर लेके गए गाड़ियों में, बोला कोई परवाह नहीं, यहाँ अपने घर में रखा, बिल्कुल सेफ साफ। तो इससे क्या होता है, कश्मीरी अगर यहाँ हिंदुस्तान में हमारी कोई मुसलमान लड़की, कोई मुसलमान बच्चा उनको पीटा गया, मैं मोदी सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, क्यों कश्मीर अलग नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कश्मीर है। उन बहनों के साथ, उन बेटों के साथ, उन बच्चों के साथ ये खिलवाड़ मत करो, क्योंकि ये हिंदुस्तान का बेटी है, हिंदुस्तान का बच्चा है। अगर ये कश्मीर से आया हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए, आज उनके साथ मार पिटाई की, मारना बंद करो। ये हमारी बेटी है, इसी हिंदुस्तान की, ये रिक्वेस्ट है मोदी जी से। ये मतलब ये जो कश्मीर का ये जो बेटी है, बेटा है, उनके साथ मारपीट मत करो। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे, जब तक जिंदा है तब तक हिंदुस्तानी है। ये कश्मीर के लोगों का कहना है कि कश्मीर कोई हिस्सा नहीं है, कश्मीर स्वयं एक हिंदुस्तान है। और कश्मीर से आए लोग हमारे साथ और भी हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी सर से बात करें। सर, जब आपको पता चला, कश्मीर से बिलोंग करते हो आप, जब ये आतंकवादी हमला होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि मुस्लिम्स पे होने लगता है, ये भी मुस्लिम है, तो उनको भी शक की नज़र से देखने था। तो कैसा लगता है कि नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हर मुस्लिम नहीं चाहता है कि वो लड़ाई झगड़ा हो। देखो ये बात है, वहाँ मतलब उसमें मुस्लिम भी मारा गया, हिंदू भी मारा गया, ये किसी ने नहीं देखा आज तक। मतलब इन मुसलमानों की बात नहीं किया, मतलब मुसलमानों भी जान दिया वहाँ। मतलब एक आदिल हुसैन था, उनने गन छीनने की कोशिश की वहाँ, उनका भी पीछे वार हो गई, उसको भी शहीद किया। वो क्या मुसलमान नहीं था? हिंदू के लिए वो लड़ रही है। हमारी जो बहनें, माँ, भाई वहाँ शहीद हो गई। हिंदुस्तान का वो कश्मीर का हुआ, वो हिंदुस्तान का नहीं है, वो हमारा भाई है, हमारी बहनी था वहाँ जो शहीद हुई वहाँ। हम कश्मीर, ये हिंदुस्तानी है, हम उनके साथ साथ है। हर वक्त, हर टाइम पे हम हिंदुस्तान का नमक हमने खाया। इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा है तब तक हिंदुस्तान की नारा देके रहेंगे। थैंक यू। ये कहा सच, बहुत बड़ी बात है कि अगर हमने हिंदुस्तान का नमक खाया है, हम कश्मीर में रहते हैं लेकिन हम हिंदुस्तान के ही वासी हैं, हिंदुस्तान पे बात आएगी तो हम सब खड़े हैं। आप